आपस की बात आवाम के साथ के लिए मैं हूं पेशावर से आपकी मेज़बान नादिया सबूही। आज हम बात करेंगे पेशावर के तारीख़ी किस्सा ख़्वानी बाज़ार की, जिसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि यहाँ पर अब भी इसे ना सिर्फ किस्सा ख़्वानी के लिए किस्सा ख़्वानी के नाम से इसे पुकारा जाता है, बल्कि अब भी लोग यहाँ पर आते हैं और बैठकर बातें करते हैं, कहवा पीते हैं। किस्सा ख़्वानी की अगर तारीख़ के बारे में बात की जाए तो वस्त एशिया, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक से यहाँ पर काफ़िले आते, पड़ाव डालते, इधर के सराय में रात गुजारते और आपस में एक दूसरे के हालात और वाक़यात पर तबसरे करते और यूँ एक दूसरे को किस्से सुनाया करते थे। किस्सा ख़्वानी बाज़ार इस वक्त फूड स्ट्रीट भी रखता है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के खाने हैं। बिलख़ुसूस हम बात करें पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से तो मेरे अक़ब में गेट है काबली गेट, जिसे काबली गेट का नाम दिया गया है और ये पाक अफ़गान दोस्ती की एक मिसाल है। इसी तरह अफ़गानी पुलाव जो है वो अफ़गानिस्तान की डिश है जो यहाँ पर लोग खाते हैं। बहुत मज़ेदार फ़ालूदा है। इसी तरह चपली कबाब हैं, सीख कबाब हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिशेज़ हैं यहाँ पर इस फूड स्ट्रीट में मिलती हैं। ये बताइएगा कि पाक अफ़गान दोस्ती का ये हाल है कि पेशावर के अक्सर जो बाज़ार हैं और बिलख़ुसूस किस्सा ख़्वानी बाज़ार में अफ़गानी पुलाव के बहुत ज़्यादा होटल्स हैं। आपने अफ़गानी पुलाव खाया है, कैसा है और इसका टेस्ट कैसा है, क्या कैसे एंजॉय किया आपने? जी हाँ, ये एक ट्रेडिशनल इसका टेस्ट है और ये हमारी जो रिवायात हैं, हमारी जो सकाफ़त है उसको ज़ाहिर करता है। किस्सा ख़्वानी बाज़ार का ये जो काबली पुलाव है ये इंतहाई पुरानी दुकान है और बड़ी फेमस दुकान है और टेस्ट भी माशाल्लाह इसका बड़ा अच्छा है। ये हमें जो ये जो रिवायात हैं, जैसे अभी आपने कहा कि पाक अफ़गान दोस्ती, ये चीज़ें हमें आपस में नज़दीक करती हैं और यही हमारी वो है इंशाल्लाह कामयाबी का राज़ है। बहुत शुक्रिया। के इस तारीख़ी कहवा खाने के तो क्या ही कहने। यहाँ कहवा पीने आने वाला हमेशा जब भी आया उसकी कोशिश ये हुई कि कहवा भी पिए और ज़्यादा वक्त यहाँ गुजारे। कहवे खाने के मालिक से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कहवा खाना कितना पुराना है और इसमें जो लोग आते हैं तो वो किस हद तक इंजॉय करते हैं। दीदी टाइम वशो और दलता खलक राजी इस कहवा की या नस्की دا مشهوره قهوه د دې یو نیم سل کال او د انګریزان راځي د لر ډېر خلک راځي پنجابیان راځي د بنو راځي د هر ځای د خلک راځي ډېر مشهور دکان دی ډېر زور دکان دی इन साहब ने जो पश्तो में बात की है, इनका ये कहना है कि 150 साल से ज़्यादा पुराना ये कहवा खाना है, जहाँ पर मकामी लोग ही नहीं आते बल्कि अंग्रेज़ों की बड़ी तादाद यहाँ पर आती है, इस कहवे को पीती है। कहवा बनाने की अगर हम बात करें तो कहवे को पानी को खूब जुशाया जाता है, उसमें इलायची डाली जाती है कहवा डाल के और चीनी हस्बे ज़रूरत। और बाज़ जगहों पे जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं वो गुड़ का भी कहते हैं कि उन्हें गुड़ का कहवा चाहिए तो साथ में गुड़ रख दिया जाता है। इस वक्त मैं इस कहवा खाने में मौजूद भी हूँ और मैं चाहूँगी कि बात कर लूँ उनसे जो यहाँ पर बैठे कहवे को एंजॉय कर रहे हैं। ये बताएं कि इस कहवे की ख़ास बात क्या है? ये अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है। ये चाय जो है ना ये से हम लोग पसंद नहीं कर रहे, ये बड़ा शौक से पीते हैं। इस कहवा खाने में जो बैठे लोग हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो कहवा पीने का मज़ा है वो कहीं भी नहीं। और दूसरे इनका ये भी दावा है कि कहवा इनके निज़ाम हज़म को भी अच्छा करता है। जब वो खाना खा लेते हैं तो यहाँ पर आते हैं और कहवा पीते हैं और वक्त को भी अच्छा खासा एंजॉय कर लेते हैं। इसके साथ ही हम आगे चलेंगे। इस कहवा खाने में ये चूँकि कहवा खाना बहुत कदीम इमारत में है, इसकी जो तर्ज़ तामीर है बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी तर्ज़ तामीर है। इसके साथ ही रिवायत यही है कि जो कहवा खाना है इसमें सराय भी हैं, यहाँ पर लोग आकर रात गुजारते हैं। अगर कोई ताजिर है वो आते हैं यहाँ पर रात गुजारते हैं और पर नाइट पेमेंट करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कि सराय में दरअसल होता क्या है। सराय में ऐसा कोई होटल का निज़ाम नहीं है जिसमें हम कहें कि बहुत खूबसूरत बिस्तर लगे होंगे, बहुत आरामदेह बिस्तर होंगे, फ़ोम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये चारपाइयाँ बिछी हुई हैं और इसके साथ ही कुछ अंदर कमरे में कुछ चारपाइयाँ लगी हुई हैं जिस पे कुछ बिस्तर हैं। ये ज़रूर है कि जो चारपाइयाँ खाली हैं उसका किराया 150 तक है और जो बिस्तर वाले जो चारपाइयाँ हैं जिसमें बिस्तर लगाए जाते हैं तो वो 200 तक पर नाइट आकर जो भी यहाँ पर रहना चाहे तो इनको यहाँ पर स्टे मिलता है, नाइट स्टे कर सकते हैं। दौरे जदीद में जहाँ पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला में बहुत सारे होटल्स खुल गए हैं, ताहम किस्सा ख़्वानी के सराय अभी भी उतने ही अहमियत के हामिल हैं जैसे पहले हुआ करते थे। इस वक्त
किस्सा ख़ानी के एक सराय की हम बात करेंगे जिसमें मजमूई तौर पे 4 चारपाइयाँ डाली गई हैं। चारपाई पर बाकायदा बिस्तर लगा हुआ है, तकिया भी है। और ये अगर हम इसकी बात करें इस बिल्डिंग की, तो ये कदीम तर्ज़ तामीर की बिल्डिंग है। बस्तों वाली जो इसकी लकड़ी जो है वो बस्तों के तरह से इन्होंने तामीर की हुई है और बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं की गई। और ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है। सराय की अगर हम बात करें तो इसमें आने वाले जो हैं उनको 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक का जो एक चारपाई मिल जाती है। यहाँ पर जो काम करने के लिए आते हैं मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ सूबों से, तो यहाँ पर आके रात गुजारते हैं और उनको फ़ी रात पर नाइट जो है वो 100 से 200 रुपये देकर यहाँ पर बआसानी रात गुजारने का मौका भी मिल जाता है। और यूँ वो रात गए तक किस्सा ख़ानी में अपने जो काम हैं वो भी निपटा लेते हैं। तिजारती जो सरगर्मियाँ हैं वो उनमें भी मसरूफ़ रहते हैं और बआसानी जब उनका काम ख़त्म होता है तो वो यहाँ से निकल के इन सरायों का रुख करते हैं और इन सराय में आके वो सो जाया करते हैं। और यही नहीं बल्कि सुबह सुबह यहाँ से उठ के, चूँकि यहाँ पर फूड स्ट्रीट भी है, तो उनको बआसानी बहुत कम पैसों पे नाश्ता भी मिल जाता है और यूँ उनको बहुत ज़्यादा बचत भी हो जाती है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे मज़दूर जिनके पास जगह नहीं है रहने की और वो अपने इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं पेशावर, तो वो भी इन सरायों में आके रहते हैं और 100 रुपये तक एक चारपाई लेकर यहाँ पर रात को आराम करते हैं और सुबह होते ही वो अपने कामों पर निकल जाते हैं और अपनी मज़दूरी करके अपने ख़ानदान की किफ़ालत की जो ज़िम्मेदारी है उन पर वो पूरी करते हैं। किस्सा ख़ानी के सराय में कोहाट से आने वाले साहब ने यहाँ पर रात को क़याम करना है। उनसे मालूम करते हैं कि इस सराय की क्या ख़ास बात है कि आप यहाँ पर आए हैं और आप समझते हैं कि ये जगह ठीक है। बताएं सराय का क्या फ़ायदा है, और ये तो तारीख़ी सराय हैं। जी बस एक तो हमारे गरीब लोगों के लिए इसमें ये फ़ायदा है कि ख़र्चा भी कम हो जाता है। हमसे 100 रुपये लेते हैं एक चारपाई का, तो बस। और इधर उधर से सराय में थोड़ा आदमी हिफाजत में भी होता है और ख़र्चा भी कम आ जाता है, तो हम गरीबों के लिए ठीक है, गरीबों के लिए ये जगह ठीक है। सराय की तारीख़ के बारे में ये कहा जाता है कि किस्सा ख़ानी में जितने सराय हैं उस वक्त यहाँ पर जो भी लोग आते थे वो ये नहीं देखते थे कि वो उनके माली हालात कैसे हैं। यहाँ पर आते थे, बैठते थे, गप्पे लगाते थे और यहाँ पर रात को क़याम भी करते थे। ताहम अब चूँकि बहुत नई नई होटल्स हैं जहाँ पर आप अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक रह सकते हैं, रात गुजार सकते हैं, तो ज़्यादातर अब वो लोग जो दूसरे शहरों से आते हैं, दूसरे सूबों से आते हैं और वो या तो मज़दूरी की गर्ज से आ रहे हैं या अपने किसी और मसले की वजह से, तो ज़्यादातर वही लोग यहाँ पर सराय में क़याम करते हैं रात को और फिर सुबह होते ही वो यहाँ से निकल जाते हैं अपने काम के लिए। किस्सा ख़ानी बाज़ार की बात हो और बाज़ार मिस्करा का ज़िक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिस्क के बर्तनों की दुकान पर, जहाँ पर खूबसूरत मिस्क के बर्तन हैं। ये बर्तन ही नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो कहीं भी नहीं मिलती। मुझे मौका मिला मिस्क के ग्लास में पानी पीने का, तो मैंने चाहा इसमें पानी पी के देखूँ, क्योंकि इस ग्लास की, सिर्फ इस ग्लास की कीमत 3,500 से 4,000 रुपये है, जो कि एक आम आदमी के बस की बात तो नहीं। ताहम जो शौकीन हैं, जो चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में इनफरादियत लाएं, तो यहाँ का रुख करते हैं और अब भी मिस्क के बर्तन ख़रीदते हैं। इस ग्लास में पानी पीने के बाद मैं बात करूँगी मिस्क के बर्तनों का कारोबार करने वाले साहब से। उनसे पूछती हूँ कि ये जो कारोबार है आया अब भी चल रहा है, क्योंकि बाज़ार मिस्करा में बहुत ज़्यादा दुकानें हुआ करती थी, ताहम अब ये एक ही दुकान क्यों रह गई है? क्या वजह है कि लोग इस तरफ नहीं आ रहे, या ख़रीदारी नहीं करे, या कोई और वजह है? ये बताइएगा कि सिर्फ आपकी यहाँ पर दुकान है, यहाँ पर क्या क्या बिकता है? और दूसरी ये कि इतनी महंगाई में मिस्क के बर्तन लेना तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाता एक आम आदमी के लिए? जी होते हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। आजकल प्लास्टिक का, शीशे वगैरह का ये बर्तन आ गए हैं। क्यों? इसके मिस बर्तन में ये खूबी होती है, इसमें बीमारी नहीं होती है, इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर ले। डेकोरेशन बर्तन भी होते हैं, इधर हमारा ये जितना पेशावर का आदमी ये डेकोरेशन तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आजकल दोबारा चालू हो गया। इसके लिए चालू हो गया, जितना बीमारी है प्लास्टिक, सिल्वर इस बर्तनों में होते हैं। मिस का वाहिद इस तरह बर्तन है, इसमें कोई बीमारी नहीं होता, कोई वो नहीं होता, कोई। कितना पुराना आपका कारोबार है?
जी ये हमारा अजी साहब का कम अज़ कम 80-90 साल का पुराना कारोबार है। हाँ, ये तीसरी चौथी बेड़ी चल रही है। बाज़ार मिसगरा में मिस के बर्तनों का कारोबार करने वाले इन साहब का कहना है कि ये इनके आबाओ अजदाद ने शुरू किया था, जो अब तक है। बहुत सारे लोग इस काम को छोड़ चुके हैं, ताहम अब वक्त ने एकदम पलटा खाया है। जहां दौरे जदीद की वजह से स्टील और शीशे के बर्तन इस्तेमाल हो रहे थे, अब लोगों में दोबारा रुझान पाया जा रहा है कि वो मिस के बर्तन भी ख़रीदें। और उससे भी बढ़कर ये कि यहाँ से डेकोरेशन के लिए पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क से आने वाले सयाह भी ख़रीदारी करते हैं और इनकी जो आइटम्स हैं, मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं, वो वहाँ ले जाकर अपने ड्राइंग रूम या सिटिंग रूम की जीनत बनाते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मिस के बर्तन लेने आए हैं, क्यों, इसकी ख़ास बात क्या है? इसकी ख़ास बात ये है कि एक इसका डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त है, इसका लाइफ टाइम ज़बरदस्त है, और दूसरा ये है कि ये बाज़ार है और इसको स्पेशली तौर पर मैं करक से आया हूँ यहाँ इसको लेने के लिए। अभी मैं कुछ सामान इससे ले जाता हूँ यहाँ से। तो इसका ज़बरदस्त चीज़ ये है कि इसमें काम भी बहुत ज़बरदस्त हुए हैं और चीज़ें भी ज़बरदस्त हैं, डेकोरेशन भी ज़बरदस्त है, जो भी हैं सब कुछ बेदार चीज़ें। आप क्या घरों में भी सजाते हैं इसे? घरों में सजाते हैं और ज़्यादातर रख लेते हैं। जो मिसाल जो हमारे इलाके के औरत हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं और इसको वो रख लेते हैं अपने डिज़ाइन के तौर पर भी। और पेशावर की भी पहचान है एक, ये कदीम चीज़ें हैं तो ये बहुत कम मिलते हैं, इसलिए वो इसको सजा के भी रख लेते हैं अपने डेकोरेशनों में चीज़ें। किस्सा ख़वानी के बाज़ार मिसगरा के वाहिद मिस के बर्तनों के कारोबारी से बात करते हैं। उनसे मालूम करते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ से ये कारोबार छोड़ के जा चुके हैं। पहले तो ये बताएंगे ये कि ये कब से कारोबार चल रहा है इनका, और क्या आया ये अभी तक है, क्योंकि महंगाई की वजह से लोग मिस के बर्तन नहीं ख़रीद सकते। सर ये बताइएगा कि ये कब से कारोबार कर रहे हैं और क्या आपका कारोबार मुतासर नहीं हुआ महंगाई से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद सईद और हमारी ये तकरीबन 5वीं पीढ़ी है जो इस कारोबार से मुंसलिक है। अच्छा, ये बताइए, ये चैनक है जो कि मिस के, इस पे ज़रा मुझे बताइएगा कि इस पे कितने दिन लगे, इस पे जब बनाया गया तो कितने दिन लगे और इसकी कीमत क्या है? अच्छा, ये जो है ना तांबे की चैनक है, जिसको लोग मिस की चैनक भी कहते हैं, इंग्लिश में कॉपर की, और हमारी लैंग्वेज में इसको कहते हैं तांबे की चैनक, पेशावरी ज़बान में। तो पहले इसकी जो है ना बनावट होती है, उसके बाद इस पे जो है ना सारा इस पे ये इसकी सफाई होती है, फिर इस पे ये काम होता है, फिर इसके बाद इसकी पॉलिश, अंदर से कलाई। तो तकरीबन एक चैनक जो है कम से कम 15 से 20 दिन में तैयार होती है। इसकी कीमत कभी बताइएगा? कीमत पहले तो कीमत इसकी मतलब महंगाई ना होने की वजह से जो है ना कीमत इनकी कम थी, लेकिन आजकल जो इनकी कीमत है ना ये 14,000 रुपये की है। पहले यही चैनक 3,000 4,000 में मिल जाती थी, मतलब आज से 10-12 साल पहले। लेकिन अब जो है मैं रेट महंगे होने की वजह से और डॉलर और इसका रेट ज़्यादा होने की वजह से इसका जो आज रेट है ना वो 14,000 रुपये की आजकल ये चैनक का रेट है। कारोबार मुतासर है महंगाई से? मुतासिर तो है जी, मुतासिर तो है। मतलब फ़ॉरनर आ नहीं रहे। पहले तकरीबन हफ्ते में तकरीबन 2-3 दिन में फ़ॉरनर लाजमी आते थे, लेकिन अब जो है ना फ़ॉरनर नहीं आ रहे। एक तो महंगाई होने की वजह से, एक मुल्क की हालात की वजह से, और जिसकी वजह से कारोबार जो है अच्छा खासा मुतासिर है। हम बात कर रहे थे बाज़ार मिसगरा में मिलने वाले बर्तनों की। मिस के बर्तन पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी लोग शौक़ से लेकर जाते हैं और इसकी ख़रीदारी के लिए यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर आकर अपनी मनपसंद चीज़ों की ख़रीदारी करते हैं। इस वक्त अमेरिका से एक साहब आए हुए हैं जो अपनी वाइफ के साथ यहाँ कुछ शॉपिंग करना चाह रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि मिस के बर्तनों में ऐसा क्या है कि आप ख़रीदारी करने आए हैं। सर ये बताइएगा कि क्या ख़रीदने आए हैं, अमेरिका से हैं, ज़रा बताइएगा। हाँ जी, ये वहाँ पे ब्रॉस एंड कॉपर का आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, जिसमें हम लोग शेफिंग डिशेस हो गई और ये बेसिकली प्रेजेंटेशन के लिए, पार्टीज़ के लिए। तो उसके लिए हम आए थे, कुछ अपने लिए, कुछ दोस्तों के लिए, कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए। ख़वातीन को घरों की डेकोरेशन का बड़ा शौक़ होता है, तो आप यहाँ से जो ले जा रही हैं, क्या वो अपने ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम्स, कहीं आप उसमें भी आई हैं या कुछ और ख़रीदने आई हैं? जी, हम एंटीक्स ख़रीदने आए थे। अपने फ्रेंड्स, इवन फॉरेनर्स जो हैं, उनमें बहुत पॉपुलर है आजकल वहाँ पे कॉपर, ब्रास और ये निकल की चीज़ें।
तो वो हमने प्रेफर किया कि हम ओरिजिनल जहाँ पे ये चीज़ें बनती हैं तो अपना आर्ट, अपना कल्चर उनको वहाँ शो करें, रिप्रेजेंट करें कि जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ लोगों में क्या क्या एबिलिटीज़ हैं और क्या नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास स्टिल हैं जिन्हें हम ओन करते हैं और उन्हें हमने प्रिजर्व किया हुआ है। तो बस वही सब देखने आए थे। अब मिलता तो है बाहर भी कहीं, लेकिन वो इतना बेहतरीन नहीं होगा जितना हमारा पाकिस्तान का है। तो जस्ट वी आर प्राउड कि हमारी जो सोर्सेज हैं एंड द वे पीपल प्रिजर्व इट, और जस्ट उसको हम खुद भी इंजॉय करेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म कि हम आज यहाँ पे हैं तो दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान के पास स्टिल कितनी नेचुरल रिसोर्सेज और प्रिजर्वेशंस हैं। तो वी ओन इट सो एंड वी आर स्टिल प्राउड। या और एक रिच कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस हैं और किस्सा ख्वानी तो बहुत हमारे बचपन से हम यहाँ आते हैं एंड अभी तक वो लेगेसी कंटिन्यू है हमारी फैमिलीज़ की भी, और सब लोगों को पता चलना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड कि आप लोग यहाँ हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे हम बात करके लोगों को बता सकें, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पाकिस्तान का दुनिया देखे और लोग आएँ और ख़रीदें और इन्जॉय करें। प्लस इट्स अ हेल्दी अल्टरनेट। अब जो लोग कुकिंग्स करते हैं उनको पता है ये बहुत कॉपर और जो ब्रास है उसमें नेचुरल जो एसिड्स हैं उनको यूटिलाइज़ करें और वो खाने में वो फ्लेवर्स और वो इन्जॉय करें। हमेशा से ही सयाहों की तवज्जो का मरकज़ किस्सा ख़्वानी बाज़ार में यादगार शहीदा भी है जो 1930 की जंग आज़ादी की याद दिलाता है। यहाँ पर जुलूस पर फायरिंग में कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और यही वजह है कि इस चौक को यादगार शहीदा कहा जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसमें चतराली बाज़ार भी है। चतराल की वेस्ट कोट और टोपियाँ यहाँ पर लोग आते हैं और बड़े शौक़ से ख़रीदते हैं और उसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर हम बात करें किस्सा ख़्वानी की दूसरे बाज़ारों की तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो बाज़ार हैं जिसमें बर्तन भी हैं, कपड़े भी हैं, जूते भी हैं, यूँ इसको एक तिजारती मरकज़ की हैसियत तो हासिल है ही। ताहम लाहौर की तर्ज का उर्दू बाज़ार भी यहाँ पर है जिसमें 100 से ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस हैं। यहाँ पर छपाई का काम भी होता है। अब हम बात करेंगे तारीख़ी किस्सा ख़्वानी बाज़ार से अब जदीद किस्सा ख़्वानी बाज़ार की। किस्सा ख़्वानी बाज़ार की तारीख़ को महफूज करने के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा की रकम लगाकर इसकी तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल किया गया है। यहाँ पर जो दुकानें हैं उनके बोर्ड्स एक साइज़ में रखे गए हैं जबकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटें लगाई गई हैं और जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको रंगो रोगन करके उनकी तज़ीन व आराइश इस अंदाज में की गई है कि आने वाला देख कर कहता है कि वाह, किस्सा ख़्वानी देखा तो मज़ा आ गया। किस्सा ख़्वानी की तारीख़ को महफूज करने के लिए यहाँ जो तज़ीन व आराइश का काम किया गया है उसको देखने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। लोरदीर से भी एक साहब आए हुए हैं जो किस्सा ख़्वानी देखना चाह रहे हैं और कहते हैं कि तज़ीन व आराइश के बाद इसकी रोशनियाँ देखने का इन्हें शौक़ था। साथ में एक ऐसे साहब हैं जो हमेशा से ही किस्सा ख़्वानी में रहे हैं, उनसे ज़रा मालूम कर लेते हैं किस्सा ख़्वानी की तारीख़ और फिर उसके साथ ही वो बताएँगे कि तज़ीन व आराइश के बाद क्या फ़र्क देख रहे हैं। सर ये बताइएगा कि किस्सा ख़्वानी की एक तो थोड़ी सी तारीख़ बताइए, फिर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो तज़ीन व आराइश के बाद कैसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा ख़्वानी बाज़ार बहुत अहमियत का आमिल बाज़ार है। ये पहले यहाँ ये चीज़ नहीं थी जो आप ये देख रहे हैं। ये टूटी फूटी बिल्डिंगें थी लेकिन उससे पहले यहाँ ये था कि यहाँ कहवा खाने थे, सराय थी। जो लोग अफ़गानिस्तान की तरफ से आते थे या हिंदुस्तान की तरफ से आते काफ़िले आते थे तो यहीं रुकते थे और अपने किस्से सुनाया करते थे। जो अफ़गानिस्तान से लोग आए थे वो किस्से सुनाया करते या हिंदुस्तान की तरफ से आते वो किस्से सुनाया करते। दूसरी बात यह है कि इस किस्सा ख़्वानी बाज़ार में एक और अहमियत है कि यहाँ आप अगर देखें तो यहाँ राज कपूर हवेली है, उसको भी यहाँ लोग देखने आते हैं। तीसरी बात यह है कि यहाँ शाहरुख खान का घर है। तीसरी बात यह है कि यहाँ दिलीप कुमार का घर है, इसलिए और भी अहमियत का हामिल है। दूसरी बात यह है कि ये बाज़ार एक टाइम पे पाकिस्तान की आके दुनिया में मशहूर था। तो वजह ये थी दहशतगर्दी का टाइम था, यहाँ रोज़ धमाके हुआ करते थे। यहाँ कम व पेश 30 से ऊपर धमाके हुए, कई अच्छे लोग यहाँ शहीद हुए हैं। इस वजह से इस बाज़ार को बहुत अहमियत दी जा रही है। बहुत से लोग अब इसको देखने आ रहे हैं। इस बाज़ार को, इस बाज़ार का एक नक्शा ही तब्दील हो चुका है। पहले यहाँ आपका कैमरामैन दिखा सके, यहाँ 1926 यानी सदी पुरानी इमारतें हैं, 1 सदी से भी ज़्यादा पुरानी इमारतें हैं। उसे फिर से उसको रिनोवेट किया है,
अब एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। रात को ट्रैफिक बंद हो जाती है, लोग देखने आते हैं, एक अच्छा समा है। कुछ पुरानी याद ताज़ा करें, आपको कुछ याद हो किस्सा ख़्वानी के हवाले से? किस्सा ख़्वानी तो मैंने आपको बता दिया नहीं जी। किस्सा ख़्वानी तो इसीलिए अहमियत की आमिल थी कि यहाँ लोग आकर किस्से सुनाया करते थे। नहीं, ये बताएं कि आपके दोस्त यार जब आप बैठते थे, अभी आपको याद आते हैं, वो कहाँ गए दोस्त अभी आज आप अकेले बैठे हैं? देखें जी, वो मैंने पहले आपको बताओ, जो यहाँ धमाके बहुत हुए, ये पूरा बाज़ार जो है ना, हर जगह पे धमाके हुए हैं, जिसमें हमारे कई दोस्त, कई रिश्तेदार शहीद हुए हैं, कई अपने दुकानदार हैं, हमसाए हैं, शहीद हुए हैं। तो याद तो आते हैं वो, लेकिन वो पुराना भी याद आता है। यानी तकरीबन 6-7 माह पहले यहाँ अजीब सा समा था। एक पुरानी दुकानें थी, पुरानी इमारतें थी, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर इस पर थोड़ी तवज्जो दी, तो आप देखें तो ये एक नया समा पैदा हो गया है। तो एक अच्छा नज़र आ रहा है, लोग देखने आते हैं, अच्छी बात है। ये बताइए कि आप लोअर दीर से आए हैं, तो क्या आपने कहीं सोशल मीडिया पे देखा था? क्या किस्सा ख़्वानी देखने का शौक़ कैसे आप में आया ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये है कि किस्सा ख़्वानी बाज़ार एक पुराना बाज़ार है और इसकी अपनी एक तारीख़ है ना, जिस तरह मेरे साथी ने बोला इसके बारे में सब कुछ। मैं पहले आया था तकरीबन 7-8 साल पहले, वो किस्सा ख़्वानी बाज़ार भी मैंने देखा था, उसका अलग यादें हैं, एक मज़ा था एक किस्म का। लेकिन आज जब मैं आया हूँ दोस्त के साथ घूमने फिरने, दिन के टाइम चूँकि मैं नहीं आया, रात को मौसम थोड़ा टेम्परेचर डाउन होता है, तो अब चीज़ें रिनोवेट हो गई हैं, ये लाइक थोड़े चेंजेस आ गए हैं ना, तो बहुत अच्छा है, अच्छा सीन है। मैं इंजॉय करता हूँ, मैं देखता हूँ सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ। एक चीज़ मैं बता दूँ कि पहले जब मैं आया था तो उन दिनों थोड़ा वो लोगों में वो खौफ हरास वो सा था ना, मैंने जो मैं फील किया था तकरीबन 7-8 साल पहले। आज मैं देख रहा हूँ लोग खुश है, अभी अमन है, सब कुछ है, लाइक चेंज आया है काफ़ी। तो मैं चाहता हूँ, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान से, अगर पेशावर में जो भी आना चाहे तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो किस्सा ख़्वानी का विज़िट ज़रूर करें, इस बाज़ार को देखें, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिलती है ज़रूरत की सारी, और यादें हैं, पुरानी जगह है, सब कुछ है। ये बता रहे हैं कि किस्सा ख़्वानी में हर तरह का सामान दस्तयाब है, ये जो शॉपिंग करना चाहें यहाँ ख़रीदारी के लिए आ सकते हैं। उससे बढ़कर यहाँ पर जो खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं, फूड स्ट्रीट बन चुकी है। यहाँ पर यही नहीं कि पेशावर के खाने होंगे या अफ़गानी पुलाव होगा, यहाँ पर लाहौर वाली लस्सी भी मिल जाती है। मुख्तलिफ़ जो जूसेस हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों के हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगाए गए हैं, उनको बाकायदा उस नाम के साथ यहाँ पर मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगा कर बेचा जा रहा है, और लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी भी होती है। लोग आते हैं, इन खानों को इंजॉय करते हैं, और यूँ किस्सा ख़्वानी को देखने के साथ साथ वो खूब खाना पीना भी करते हैं। किस्सा ख़्वानी में किस्सा गोई की रिवायत अब भी ज़िंदा है, और यही वजह है कि रात होते ही दफातर से मुख्तलिफ़ कारोबारी हज़रात यहाँ का रुख करते हैं और अपने सारा दिन की रुदात एक दूसरे को सुनाते हैं, वक्त को एंजॉय करते हैं। इस वक्त भी कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे मालूम करेंगे कि आप लोग यहाँ पर कौन से किस्से कहानियाँ कर रहे हैं, ज़रा हमें भी तो बताएं ना। सर ये बताएं कि किस्सा ख़्वानी तो वैसे भी किस्सा गोई की वजह से मशहूर है, तो अभी आप लोग माशाल्लाह सारे बैठे हैं, क्या बातें कर रहे थे, बड़े हंस रहे थे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक जावेद अहमद ऐवान, सदर किस्सा ख़्वानी बाज़ार। मैडम, हम किस्सा ख़्वानी पर ही बात कर रहे थे। ये किस्सा ख़्वानी में पहले तख्ते होते थे, और वो अब तख्ते नहीं है, लेकिन ये कुर्सियाँ वगैरह आ गई हैं तख्तों की जगह। तो हम उस पर बैठकर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे बाज़ार में ये चंद बोर्ड तो लग गए हैं, खूबसूरत हो गया है, और 5-6 जायदादों को रंग भी कर दिया गया है, लेकिन एक बार से ये ख़त्म हो जाएगा रंग, और ये बोर्ड ये जब जल जाएंगे, ये लाइटें जल जाएंगी, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। हम इसको मुस्तकिल मांगना चाहते हैं, और यहाँ सफाई का नाक़िस इंतज़ाम है, ये सफाई होनी चाहिए। देखें ना, ये गन देखें, इधर पड़े हुए, आप कैमरा घुमाएं तो आपको गन नज़र आएगा। अच्छा, LRH से पानी आता है किस्सा ख़्वानी बाज़ार में, ये बंद होना चाहिए। यहाँ बाहर के डेलीगेशन आएंगे, वो क्या करेंगे? हम लोग तो चलो आपस में बैठ कर बातचीत कर लेते हैं, कावे पी लेते हैं, लेकिन बाहर के डेलीगेशन आएंगे तो वो इस बाज़ार को देखेंगे, कहेंगे ये इस पर करोड़ों रुपया लग गया है, लेकिन वो करोड़ों रुपया तो पानी में बह गया है। यह भी खुदा न खासा जब भी यहाँ पर बारिश हो जाए तो ये रवि का मंजर पेश करेगा किस्सा ख़्वानी बाज़ार।
तो अच्छा, हम दूसरे साहब से बात कर लेते हैं, उनसे मालूम करते हैं कि आप लोग क्या गप्पे लगा रहे हैं जी। हम आपस में इस वक्त सारे सब यार दोस्त बैठते हैं, तकरीबन 9:30 बजे आ जाते हैं। आपस में बैठ के एक दूसरे को किस्से कहानियाँ करते हैं, एक दूसरे के साथ गपशप लगाते हैं, अपने घर के किस्से डिस्कस करते हैं, दुख दर्द करते हैं एक दूसरे के साथ। आप बताएं, आपने क्या बात की? अभी थोड़ी देर पहले आप बड़ा हंस रहे थे, कोई लतीफ़ा सुना रहे थे। हाँ, मैं इनको बातें सुना रहा था। हंस क्या रहे थे, अंदर से तो रो रहे हैं हालात की वजह से, लेकिन इस वक्त जब बैठते हैं तो आपस में बातें करते हैं, वो अपना गम दूर करते हैं, बस यही करते हैं और क्या करें, उधर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप बताइएगा क्या बात हो रही थी, कौन से किस्से सुना रहे थे? असल में जी हम जो हैं तो किस्सा खानी बाज़ार के दुकानदार हैं। सारी उम्र हमने इस बाज़ार में गुजार दी है। इस बाज़ार ने बड़े नशेब व फराज देखे हैं, बड़े धमाके हुए हैं, बड़ा कुछ इस बाज़ारों में हुआ है, मगर हम बैठे रहे हैं अल्लाह के फजल व करम से। ये सारी उस ज़ात की मेहरबानी है। अब आके ये जो रेनोवेशन हुई है और ये काम हुई है, इसके साथ मसाइल भी बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं। हम चूँकि कारोबारी लोग हैं, कारोबारी तबका है, हमारे कारोबार को इन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दिया है। देखिए, असर के बाद ये ट्रैफिक को बंद कर देते हैं, और ट्रैफिक बंद करने का मतलब ये है कि किस्सा खानी का जो कारोबार है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाता है। गाड़ी वाला कस्टमर, गाड़ी वाला गाहक, फैमिलीज़ जो हैं जिन्होंने आना है बाज़ार में ख़रीदारी करनी, वो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो हमारे कारोबार का बहुत बुरा हाल है। हमारी हुकूमत से, आपकी इस चैनल की वसातत से ये इस्तदा है और ये अपील है कि खुदारा हमारे इस बाज़ार पे और हमारे इन जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, ये किराए पे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े किराए दे रहे हैं, कर्जदार हुए हैं, कि इनके हाल पे रहम किया जाए, इनको सहूलतें दी जाएं, इनको तंगियाँ और सख्तियाँ न दी जाएं। अगर सहूलत देंगे तो ये कारोबार चलेगा, ये शहर खुशहाल होगा, लोग खुशहाल होंगे, लोगों में अमन आएगा। और जब कारोबार नहीं होगा तो फिर बेअमनी हर तरफ पैदा होगी, तो उससे इस बाज़ार को बचाया जाए। किस्सा खानी में सड़क के किनारे फुटपाथ पर ज़मीन पर बैठकर खाना खाने का जो मज़ा है, और वो भी बिलखसूस टिक्के और कढ़ाई खाने का जो मज़ा है, इस वक्त हमने कुछ दोस्तों को घेरा है और कोशिश की है कि उनसे जानें कि यहाँ क्या हो रहा है। तो ये बता रहे हैं पार्टी चल रही है और यहाँ एक साहब की मंगनी हुई है, तो उन्होंने ये मज़ेदार खाने की दावत दी है अपने दोस्तों को। ये बताएं कि पार्टी है, किस्सा खानी बाज़ार है, फुटपाथ पे ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत सकाफ़त, रिवायत, क्या कहेंगे? पहले तो आपको मुबारक को मंगनी हुई है जी। थैंक यू सो मच। दूसरी बात, आपने सकाफ़त की है, तो बिल्कुल जिस तरह किस्सा खानी बाज़ार का अपना एक लेजेंडरी है, इनका अपना वो है, क्या कहते हैं, हिस्ट्री इनकी अपनी। और दूसरी बात ये, इन्होंने अभी रिनोवेशन भी किया, तो इससे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इससे रोड्स भी खुल गए हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है, फ्रेंडली माहौल है, सारे घुल मिल के हो रहे हैं, फ्रेंडली हो। ये बताएं, होटल्स तो बहुत हैं खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ खाना खाने का अपना एक मज़ा है जो लोग कहते हैं, वो ज़रा बयान करें। एक्चुअली देसी खाना, ये बेसिकली देसी खाना है, और दूसरा ओपन एयर में बैठ के खाने का अपना ही मज़ा होता है। बेशक होटलों में अपना मज़ा होता है, लेकिन ओपन एयर में बैठ के और इस तरह रोड साइड पे, तो उसका अपना ही मज़ा होता है। तो काफ़ी इंजॉय करते हैं लोग, हम भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे होते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हमने मंगनी की एक पार्टी को भी कवर कर लिया है, और मंगनी की खुशी में यहाँ जो दावत उड़ाई जा रही है उसका अपना ही एक मज़ा है। दोस्त भी खुश हैं, और जो जिनकी मंगनी हुई है वो तो कुछ ज़्यादा ही माशाल्लाह खुश दिखाई दे रहे हैं। किस्सा ख़ानी के मोहल्ला खुदादात को एक ख़ास अहमियत हासिल है, और वो ये कि शहनशाही जज्बात बॉलीवुड पर अपनी फ़न अदाकारी से अपने आप को मनवाने वाले दिलीप कुमार का आबाई मकान भी यहाँ पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस मकान के सामने। इसकी हालत चूँकि मखदूश है, इसके अंदर जाने की इजाज़त तो नहीं मिल रही। ताहम अगर इसकी बात करें तो इस मकान में दिलीप कुमार जब पाकिस्तान आए तो यहाँ पर अंदर गए, और यहाँ से जाते हुए यहाँ थोड़ी सी वो मिट्टी भी ले गए, और जो उन्होंने अंदर अपने मकान के अंदर जो उनकी यादें थी, उन्होंने मकान के मुख्तलिफ़ हिस्सों को देखा और इसको बहुत ज़्यादा याद किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये कहना है कि इसे तारीख़ी विरसा बनाया जाएगा, इसकी तज़ीन व आराइश की जाएगी। ताहम अब तक फ़ंड्स ना होने की वजह से इस पर काम नहीं हो सका, और यही वजह है कि इस मकान के बाहर सिर्फ एक पोस्टर आवेज़ां कर दिया गया है जिस पर दिलीप कुमार की तस्वीर।
भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर सदियों राज करने वाले कपूर ख़ानदान की आबाई राज कपूर हवेली भी पेशावर के किस्सा ख़ानी बाज़ार से मुतसिल मोहल्ला ढकी मुनव्वर शाह पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस हवेली के बिल्कुल बाहर, जिस पर लगा ये ताला बता रहा है कि इसको किसी ने अपनी तहवील में ले लिया है। यकीनन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसको अपनी तहवील में लिया है और इसे तारीख़ी विरसा भी करार दे दिया है। यहाँ के जो रहने वाले हैं वो ये कहते हैं कि 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसको अपनी तहवील में भी लिया, ताहम इसकी तज़ीनो आरइश का काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका है, जिस पर अहले मोहल्ला बहुत परेशान हैं। उनका यही कहना है कि इस इमारत में अक्सर ज़लज़ले की वजह से क्रैक्स पड़ चुके हैं, ये इमारत मखदूश हालत में है और किसी भी वक्त इंसानी नुकसान का बाइस बन सकती है। महकमे आसार कदीमा के मुताबिक हुकूमत के पास फ़ंड्स नहीं हैं, जिसकी वजह से इसकी तज़ीनो आरइश का काम अब तक शुरू नहीं किया जा सका। ताहम अब उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अब बजट चूँकि आ गया है, बजट के बाद वो हुकूमत के सामने तजवीज़ रखेंगे ताकि फ़ंड्स लिए जाएं और इस हवेली को बेहतर अंदाज में इसकी तज़ीनो आरइश की जाए और इसको तारीख़ी विरसे के तौर पे बनाया जाए और यहाँ पर लोग आएँ और इसकी सैर करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि यहाँ पर बैनुल-अक़वामी जो सयाह आते हैं तो यहाँ का रुख करते हैं और वो राज कपूर हवेली देखने के लिए ज़रूर यहाँ पर आते हैं। यहाँ आना यकीनन बहुत मुश्किल है, यहाँ के जो रहने वाले हैं उनको भी गली मोहल्लों से गुज़रकर यहाँ पहुँचना पड़ता है। इसी तरह सयाह जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के मकामी लोगों से मदद लेते हैं और उनकी कोशिश ये होती है कि वो राज कपूर हवेली को ज़रूर देख कर जाएँ। दूसरी बात ये कि राज कपूर ने यहाँ पर पाकिस्तान आए तो यहाँ पर उन्होंने आने के लिए कोशिश की, ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो अंदर जाना चाहते हैं। उन्होंने ख्वाहिश तो ज़ाहिर की, ताहम उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली थी, इसीलिए वो यहाँ पर ना आ सके थे। मुग़लिया तर्ज़ तामीर का खूबसूरत नमूना राज कपूर हवेली, जिसे कपूर ख़ानदान ने पेशावर से जोड़ा हुआ है, इंतहाई खूबसूरत है। ताहम इसकी मखदूश हालत मांगती है तो सिर्फ़ ये कि इसकी जल्द से जल्द तज़ीनो आरइश हो और इस तारीख़ी विरसे को महफूज बनाया जाए, और ये उसी सूरत मुमकिन होगा जब महकमे आसार कदीमा इसको बंद करने की बजाय इस पर जल्द से जल्द काम भी शुरू करें, ताकि यहाँ लोग आएँ और सयाह जो बैनुल-अक़वामी सयाह यहाँ का रुख करते हैं और उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती और वो महरूम रह जाते हैं इसे देखने से, तो उनको भी मौका मिले और वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस हवेली के बारे में वो आगे जाकर मालूमात दे सकें। किस्सा ख़ानी की ये तंगो तारीक गलियाँ याद दिलाती हैं बॉलीवुड के मशहूर अदाकार शाहरुख खान की, जिनका आबाई मकान यहाँ पर है। उनके आबा व अजदाद यहाँ रहा करते थे। शाहरुख खान 2 दफ़ा पाकिस्तान जब आए तो इस घर की तरफ आए, इस घर में उन्होंने कुछ टाइम भी गुजारा। इस गली मोहल्ले से उनकी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। यहाँ पर उनके आबा व अजदाद रहा करते थे। यहाँ के लोग कहते हैं कि उनके आबा व अजदाद के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे लोग थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनकी बहुत सारी यादें हैं जो यहाँ के मोहल्लेदार अभी भी याद करते हैं। मकान उनका जो है वो अभी तक अपनी पुरानी हालत में ही है, उसको जदीद तर्ज़ तामीर नहीं किया गया, पुरानी तामीर है और उनके जो रिश्तेदार हैं वो इसमें अभी भी रिहाइश पजीर हैं। हम चाहेंगे कि हम उनके घर में जाएं, उस रिहाइशगाह को दिखाएं जहां उनके आबा व अजदाद रहा करते थे। हम दाखिल हो चुके हैं शाहरुख खान के आबाई मकान में जो उनके आबा व अजदाद का था और उनकी बहुत सी यादें इस मकान से वाबस्ता हैं। अब हम दाखिल हो चुके हैं शाहरुख खान के आबाई मकान में जहां उनके रिश्तेदार अब भी रिहाइश पजीर हैं। हम उनके रिश्तेदारों से बात भी करेंगे और कुछ यादें भी ताज़ा करेंगे कि शाहरुख खान जब यहां आए थे तो इस मकान के बारे में, यहां पर रहने वालों के बारे में उन्होंने क्या इजहार ख्याल किया था, उनके जज्बात क्या थे। अच्छा, आप ये पहले तो बताइएगा कि आपका शाहरुख खान से रिश्ता क्या है और ये आप बताएं कि आप उनसे मिलने इंडिया गए थे, कुछ इस तरह सुनने को मिला है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आसिफ बुरहान है। ये रिश्ते में वो मेरे कज़न, मेरी जो उनकी मेरी वाइफ थी, उनके वो ब्रदर थे।
मतलब ये कज़न थे वो उनके, शाहरुख खान साहब। तो बस साले ही का रिश्ता हो गया जनाब उसके साथ। और मैं 97 में जी गया था अपनी वाइफ के साथ शाहरुख के घर, और वहाँ मैंने तकरीबन 3.5 माह क़याम किया था उनके पास, और बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। फ़र्स्ट टाइम हमारे फैमिली में से कोई गया था, इससे पहले जो स्टार बनने के बाद, इससे पहले बहुत सारे गए होंगे, लेकिन पहली दफ़ा जब वो स्टार बना तो हम दोनों ही गए थे। बड़ी इज़्ज़त उसने हमारी की, बड़ी खातिर उसने हमारी की, और मुझे लगता था कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन नहीं, उसने बहुत। ये बताइएगा कि वो उनको अपने इस मकान के बारे में कुछ यादें उन्होंने ताज़ा की, क्या कह रहे थे वो? मकान के बारे में तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि मतलब ये कि मैं इधर आऊँगा, हमसे उधर भी उन्होंने यही कहा था। बाद में भी उनकी कई दफ़ा शायद आपने ख़ुद भी देखो स्टेटमेंट आई हैं, लेकिन जो हालात वहाँ के हैं गवर्नमेंट के, इस वजह से वो मुश्किल है कि यहाँ पर आएँ। बच्चे भी वो चाहते हैं कि उनके इधर आएँ, लेकिन वही वाली बात है कि अगर उनको इजाज़त मिलेगी, वो हालात को देखेंगे, बेहतरी को देखेंगे, तो ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर चक्कर लगाएं। इसी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे से उनका राब्ता है, और वो इंडिया नहीं दुबई उनको बुलाते हैं अपने पास। अभी भी उन्होंने यही कहा है कि आप उधर आएँ मेरे पास। हम बात करेंगे शाहरुख खान की भांजी और भांजे से, वो भी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे मालूम करेंगे कि उनको कैसा महसूस होता है कि बॉलीवुड के इतने नामवर अदाकार के रिश्तेदार हैं वो, और ये जो मकान है यहाँ पर वो आए हैं, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। उनसे उनके जज्बात भी मालूम कर लेते हैं। आप अपना नाम बताएं, रिश्ता बताएं, और ये बताएं कैसा महसूस होता है जब आप लोगों को बताती हैं कि मैं शाहरुख खान की भांजी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहीन ख़ान है, और शाहरुख खान मेरे मामू लगते हैं, मेरी अम्मी के जो है तो वो भाई हैं, तो उस वाले से मैं उनकी भांजी हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि अम्मी ने हमें बताया हुआ है कि जो उनकी स्ट्रगलिंग जर्नी थी, क्योंकि वो तो एक साथ ही बड़े हुए हैं, फिर जब वो इंडिया गए तो एक्टर बनने की उनकी जो जर्नी थी वो हमें अम्मी ने बताई है, तो बहुत क्लोजली जानते हैं, तो इसलिए बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि हम उस इंसान के भांजे या भांजी हैं कि वो इतनी स्ट्रगल करके, इतनी हार्ड वर्क करके उस मकाम तक पहुँचे, और आज पूरी दुनिया में उनका इतना नाम है। अच्छा, आप बताइएगा, आप उनके भांजे हैं, शाहरुख खान के भांजे हैं, एक तो ये बताएं कि क्या आप भी शाहरुख खान की तरह चाहते हैं कि आलमी शोहरत मिले आपको? आप भी चाहते हैं कि अदाकारी करें, या शाहरुख खान के जो को रोल मॉडल समझ के आप भी एक्टिंग के शोबे में आएँ? पहला तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह ऑफ़र्स काफ़ी नहीं थी। ऑब्वियसली जब आपके साथ इतना बड़ा नाम जुड़ जाता है तो आपको लोग अप्रोच करते हैं, बट उस टाइम पे अम्मी ने कहा कि आपकी एजुकेशन सफ़र होगी, तो इंशाल्लाह अब हो सकता है मैं आपको कहीं नज़र आ ही जाऊँ, किसी भी शो या टीवी वगैरह किसी ऐसे में। बाकी ऑब्वियसली वो जब उनको देखते हैं तो आप कोशिश करते हैं उन जैसा बनने की। उन जैसा तो आप नहीं बन सकते, बट आप ट्राई करते हैं कि उनको एडमायर करें, उनकी स्ट्रगल जैसी है या जैसी उनके हार्ड वर्क है, तो वो जो पैशन है वो आप अडॉप्ट करके ऑब्वियसली चाहते हैं कि आप उस मकाम पे पहुँचें। बट वो मकाम जो है वो अब मेरा नहीं ख्याल कोई और अचीव कर पाएगा, वो एक फिनोमेना बन चुके हैं, बट इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। शाहरुख खान के रिश्तेदार बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब पाकिस्तान आएंगे और कब वो इस मकान में आएंगे, उनके साथ क़याम करेंगे और पुरानी जो उनकी यादें हैं वो ताज़ा करेंगे, एक दूसरे के साथ किस्सा गोई करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। किस्सा ख़्वानी की तारीख़ से तज़ीनो आराइश तक का तमाम अहवाल बताने के बाद अब अपनी मेज़बान नादिया सबूही और कैमरामैन तारिक अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।